लेसन 52। क्रेजी सीरीज का 92वें लेसन है ये, और इस लेसन में हम सीखेंगे कैन आई का इस्तेमाल। कैन आई के फौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। किस तरह जुमला बनेगा, इसके लिए आपको याद रखना है कैन आई, और इसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक, गो, ईट, ड्राइव। सो इस तरह की आपने फॉर्म लगानी है, लेकिन याद रखिएगा आपने सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलें शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्री बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। याद रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस लेसन को बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग में से टेंशन निकाल लें, फ्रस्ट्रेशन निकाल लें और रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपने टेंशन अपने दिमाग से सारी निकाल लें और मेरे लेसन को ध्यान से सुनें, क्योंकि इस लेसन में आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि कैन आई और कैन यू दोनों बहुत अलग हैं। कैन आई आज हम सीखने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कैन आई का यूज़ इस्तेमाल जब किया जाता है जब हम किसी से परमिशन ले रहे हों या हम किसी से इजाज़त मांग रहे हों, कि हम किसी से कह रहे हूँ यार मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब हम किसी की इजाज़त लेते हैं या किसी की इजाज़त लेना चाहते हैं तो हम कैन आई का इस्तेमाल करते हैं, और कैन आई के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसको जुमले में देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखें, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सेकंड देखें, कैन आई ड्राइव अ कार? कैन आई ड्राइव अ कार? क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ? कैन आई आंसर योर क्वेश्चन? कैन आई आंसर योर क्वेश्चन? क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ? Can I attend the event? Can I attend the event? क्या मैं तकरीब में हिस्सा ले सकता हूँ? ये क्या मैं तकरीब में आ सकता हूँ? Can I move to another spot? Can I move to another spot? क्या मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ? Can I call you tomorrow? क्या मैं तुम्हें कल फ़ोन कर सकता हूँ? Can I call you tomorrow? क्या मैं तुम्हें कल फ़ोन कर सकता हूँ? Can I complete this later? Can I complete this later? क्या मैं ये थोड़ी देर बाद मुकम्मल कर सकता हूँ? Can I explain myself? Can I explain myself? क्या मैं खुद की वजाहत कर सकता हूँ? क्या मैं अपने बारे में वजाहत से बता सकता हूँ? Can I help you with your homework? Can I help you with your homework? क्या मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? Can I introduce you to my brother? Can I introduce you to my brother? क्या मैं तुम्हें अपने भाई से मुतारिफ करा सकता हूँ? Can I inform you of some bad news? Can I inform you of some bad news? क्या मैं तुम्हें कुछ बुरी खबरें दे सकता हूँ? Can I inform you of some bad news? क्या मैं तुम्हें कुछ बुरी खबरें दे सकता हूँ? Now it's time for vocabulary. आज मैं आपको
विकेबलरी में वो जुमला बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हम अपनी उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा जुमला है, ज़रा मुलाहज़ा फरमाएं। लीव इट टू मी, लीव इट टू मी। इसकी मीनिंग अगर देखें अंग्रेज़ी में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीव इट टू मी, क्या मतलब है लीव इट टू मी का? द मीनिंग ऑफ लीव इट टू मी इज़ आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं इसका जिम्मेदार हूँगा। कहते हैं ना यार मुझ पे छोड़ दो। अगर अक्सर आपने देखा होगा, यार मुझ पे छोड़ दो मैं कर लूँगा, यार मुझ पे छोड़ दो यार, बस तुमने मुझे बोल दिया ना हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो तो आप क्या बोलते हो, अबे मुझ पे छोड़ दो। सो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब आप पे छोड़ दी जाती है तो आप उस चीज़ के जिम्मेदार हो जाते हो। अगर आप नहीं करते तो आपको सुननी पड़ती है। सो लीव इट टू मी की अगर एक्चुअल उर्दू देखी जाए तो मुझ पर छोड़ दो मैं देख लूँगा, यार मुझ पर छोड़ दो मैं देख लूँगा, इस तरह की उर्दू होती है। लेकिन अगर इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट की जाए तो इसकी उर्दू बनती है मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँगा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी। इसको ज़रा देखें जुमले में क्या है। मॉम, वालदा, अम्मी, आई एम सिक टुडे, कैन यू टेक द चिल्ड्रन टू स्कूल। आई एम सिक टुडे, कैन यू टेक द चिल्ड्रन टू स्कूल। मैं आज बीमार हूँ, क्या तुम बच्चों को स्कूल ले जा सकते हो। डैड, अब्बू क्या कहते हैं, या लीव इट टू मी, जस्ट गेट सम रेस्ट। या लीव इट टू मी, जस्ट गेट सम रेस्ट। हाँ मुझ पे छोड़ दो, तुम थोड़ा आराम करो, मैं ले जाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम आराम करो मैं ले जाऊंगा। या मुझ पे छोड़ दो, ये मेरा काम है कि मैं बच्चों को स्कूल ले जाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई कह दे तो लोग कहते हैं उसे जोरू का गुलाम। ओए ये तो जोरू का गुलाम है। अगर कोई बोल दे ना यार अच्छा बेगम तुम्हारी तबीयत सही नहीं है मैं कर लेता हूँ ये काम, तो वही यार जोरू का गुलाम। ये हमारी मेंटलिटी है, हमारी जहनीत है। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। यू हैव टू डू 2 असाइनमेंट्स। आपने 2 असाइनमेंट्स करने हैं। सबसे पहला, यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। आपने ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। कैन आई गो विद यू, कैन आई जस्ट टॉक टू यू फॉर अ मिनट, कैन आई ईट ऑरेंज आफ्टर फिश, कैन आई राइट माई ओन स्टोरी। In second assignment, you have to make 5 similar sentences. So you have to make 5 sentences using can I. आपने जुमले बनाने हैं can I से शुरू होने वाले 5 जुमले। ओके, कोशिश करें आप बना लेंगे। गलती हुई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन can I के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज के सवालात। Questions of the day. What were the last 2 books you read? What were the last 2 books you read? आखिरी 2 किताबें कौन सी हैं जो आपने पढ़ी हैं? कौन सी आखिरी 2 किताबें हैं जो आपने पढ़ी थी? क्या आपने कभी पढ़ी है दास्ताने अमीर हमज़ा? If you haven't read दास्ताने अमीर हमज़ा is known as तिलिस्मे होश रुबा। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी तो मैं कहता हूँ आपने फिर कोई कहानी नहीं पढ़ी। सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी है जो बड़े बच्चे बूढ़े सब पढ़ते हैं और दिल करता है पढ़ते ही जाओ। ये ऐसी कहानी है जिसका नाम है तिलिस्मे होश रुबा, और ये कुछ लोग इसको दास्तान अमीर हमज़ा भी कहते हैं। सो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, हैव यू एवर रेड दास्तान अमीर हमज़ा तिलिस्मे होश रुबा? क्या आपने कभी पढ़ी है तिलिस्मे होश रुबा या दास्तान अमीर हमज़ा? अगर पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसी किताब है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत पसंद आई थी। नाउ इट्स टाइम फॉर क्यूट। एम्प्टी पॉकेट teaches you a million things in life, but full pocket spoils you in a million's way. Empty pocket teaches you a million things
in life, but full pocket spoils you in a million ways. खाली जेब आपको 10 लाख चीज़ें सिखाती है, लेकिन भरी हुई जेब आपको 10 लाख तरीकों से तबाह करती है। खाली जेब आपको सिखाती है कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, लेकिन जो पॉकेट फुल होती है, यानी जेब भरी होती है, तो सभी आपके होते हैं और आपको गलत कामों में लगाते हैं, आपसे गलतियां करवाते हैं, आपसे गुनाहों के दलदल में आपको खींचते हैं। तो खाली जो जेब होती है वो आपको बहुत से तरीके बताती है ज़िंदगी में, लेकिन जो भरी हुई जेब होती है वो आपको तबाही, आप पर तबाही लाती है बहुत से तरीकों से। Guys, it's time to go. I hope you have enjoyed this video. मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पसंद की होगी। If you like this video, please subscribe my channel. Please share this video with your friends. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।